दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में है। क्या मार्केट क्रैश आने वाला है? और ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिग्नल्स आ रहे हैं डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से। साथ ही हम समझेंगे कि निफ्टी 50 से एक्चुअली बबल जोन में है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज का कंटेंट सिर्फ नॉलेज नहीं देगा बल्कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। वेलकम टू योर ओन चैनल आईपीओ विद प्रॉफिट। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर मार्केट क्रैश आने वाला होता तो क्या आप रेडी होते, या फिर से वही मिस्टेक करते जो 90% रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं? पैनिक सेलिंग, रॉन्ग एंट्री और फिर लॉस। देखो दोस्तों, रिसेंट टाइम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनडायरेक्टली कुछ वार्निंग्स दी हैं रिगार्डिंग लिक्विडिटी, क्रेडिट ग्रोथ और ओवर वैल्यूएशन। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? जब मार्केट में ज्यादा पैसा आता है और स्टॉक्स की वैल्यू उनके एक्चुअल फंडामेंटल से ज्यादा हो जाती है तो एक बबल क्रिएट होता है, और जब बबल बर्स्ट होता है तब होता है क्रैश। अब आप देखोगे कि निफ्टी 50 कंटिन्यूसली न्यू हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन पीक पे है और हर कोई स्टॉक मार्केट में ना रहा है। स्टूडेंट्स, जॉब वाले, इवन बिगिनर्स विदाउट नॉलेज। यही वो स्टेज होती है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एग्जिट करना स्टार्ट करता है। और यही से आता है हमारा सेकंड टॉपिक, FII वर्स DII वॉर। आपने बहुत बार सुना होगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, लेकिन सच क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, और DIIs मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब FIIs सेलिंग करते हैं तब अक्सर DIIs बाइंग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, कौन स्मार्टर है? डेटा देखो तो पता चलता है कि FIIs ज्यादातर ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, US इकोनॉमी और डॉलर स्ट्रेंथ। जब उन्हें रिस्क लगता है वो पैसा निकल लेते हैं। दूसरी तरफ DIIs लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स वो बीच में फंस जाते हैं। कभी फोमो में बाय करते हैं, कभी पैनिक में सेल, और इसी वजह से मार्केट में एक इनविजिबल गेम चलता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल। स्मार्ट मनी क्या करता है? वो लिक्विडिटी हंट करता है और वो आपके स्टॉप लॉस हिट करवाता है। वो आपको ट्रैप करता है फेक ब्रेकआउट्स में, और जब आप लॉस बुक करते हो तब वो एंट्री लेता है। इसलिए अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट मनी की तरह सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की, क्योंकि सिर्फ फियर से पैसा नहीं बनता, अपॉर्चुनिटी से बनता है। तो कौन से सेक्टर्स 2006 में बूम कर सकते हैं? सबसे पहला सेक्टर डिफेंस। इंडिया अग्रेसिवली अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहा है अंडर मेक इन इंडिया। इस सेक्टर में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज कंसिस्टेंट ऑर्डर बुक के साथ ग्रो कर रही हैं। दूसरा सेक्टर रेलवे। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इंडिया में नेक्स्ट लेवल पर है विद मॉडर्नाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट। इसमें IRCTC जैसी कंपनीज का रोल इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेक्टर ग्रीन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है विद सोलर, विंड और EV इकोसिस्टम। ये सब नेक्स्ट डेकेड के मल्टी बैगर थीम्स हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हर सेक्टर में हर स्टॉक नहीं चलेगा। स्टॉक सिलेक्शन ही गेम है। अब एक ब्रूटल रियलिटी चेक, 90% रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस क्यों करते हैं? पहला रीजन नॉलेज की कमी, लोग बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरा पेशेंस की कमी, थोड़ा सा लॉस हुआ नहीं तो एग्जिट कर लेते हैं। तीसरा ओवर ट्रेडिंग, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। चौथा इमोशंस, फियर और ग्रीड, दोनों ही डेंजरस हैं।
मार्केट में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है डिसिप्लिन प्लस पेशेंस प्लस प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और यही स्ट्रैटेजी आती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। एसएमसी क्या कहता है? मार्केट रैंडम नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर्ड है और प्राइस हमेशा लिक्विडिटी के पीछे मूव करता है। अगर आपने यह समझ लिया तो आपका ट्रेडिंग गेम चेंज हो सकता है। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी पर, स्मॉल कैप रैली। रिसेंट टाइम में बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने मैसिव रैली दिखाई है और बहुत सारे स्टॉक्स ने 2x 3x रिटर्न्स दिए हैं सिर्फ कुछ महीनों में। लेकिन यहां सबसे बड़ा रिस्क भी है। स्मॉल कैप स्टॉक्स हाई रिटर्न देते हैं लेकिन हाई रिस्क भी होता है। अगर आपने गलत स्टॉक पिक किया तो आपका कैपिटल हाफ भी हो सकता है। इसलिए ब्लाइंडली किसी भी रॉकेट स्टॉक के पीछे मत भागो, पहले रिसर्च करो। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या अभी मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए या वेट करना चाहिए? आंसर सिंपल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एसआईपी कंटिन्यू रखो। मार्केट टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम इन द मार्केट। अगर आप ट्रेडर हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी के कहने पर इन्वेस्ट ना करो। अपनी रिसर्च और रिस्क टॉलरेंस समझ लो।